हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज ये जो है हमारा मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप अपने स्टडी को कैसे शेप देंगे। मतलब आपकी स्टडी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। आप कितना घंटा पढ़ें, कितनी कैपेसिटी लगा के पढ़ें, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस पर हम जो है उस रैंडम बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट है नेचर का, उस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। जो कंसेप्ट क्या हो हम आपको लास्ट बताएंगे। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं और अदर डिसिप्लिन के हैं, अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं तो भी आप वीडियो को देखिए, क्योंकि ये कंसेप्ट नेचर में लगता ही लगता है। वो कंसेप्ट को हम समझने की आज कोशिश करेंगे और इसके ऊपर मैंने पीडीएफ दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आप नाइन्थ से हम बात करते हैं कि नाइन्थ में आप है तो आपका कंसेप्ट होता है या आपका मेन आप पढ़ाई करते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप मतलब इंग्लिश आपके पास नहीं है या हिंदी आपके पास नहीं है आप उसको पढ़ने लगो, नहीं करते हो ऐसा। चलिए नाइन्थ को छोड़िए, नाइन्थ टेंथ को छोड़िए, 11th की बात करते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट क्या कॉमर्स पढ़ने लगते हैं? पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, चाहे आप कॉमर्स पर हो या साइंस, पर ऐसा नहीं होता। साइंस का स्टूडेंट हमेशा साइंस पढ़ता है, कॉमर्स का स्टूडेंट हमेशा कॉमर्स पढ़ता है और आर्ट्स का स्टूडेंट हमेशा आर्ट्स पढ़ता है। तो ऐसा क्या है कि साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स नहीं पढ़ता या आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ता? वो चीज़ उसे क्यों करनी है? ये इनहेरिटेड कैरेक्टर हम लोगों का, इस नेचर का यह एक कैरेक्टर है कि आदमी वही काम करता है जो उसका फाइनल गोल होता है, जो उसका फाइनल गोल गाइड करता है। जैसे आप साइंस पढ़ोगे, ये आपका फाइनल गोल डिसाइड करता है। कारण क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम में साइंस पूछा जाना है, ना कि कॉमर्स और आर्ट्स। तो आपका एनुअल एग्जाम उस लेवल पे फाइनल होता है, फाइनल गोल होता है। तो फाइनल गोल के हिसाब से, फाइनल गोल आपको गाइड करता है, उस गोल के हिसाब से आप स्टडी करते हो। वो नाइन्थ से लेके जब तक आप स्टडी करते हो, मतलब नाइन्थ छोड़िए, आप बचपन से लेके जब तक आप जिंदा हो तब आप क्या काम करोगे, ये जो है फाइनल गोल पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने 33% का गोल बनाया है तो आप उसी हिसाब से पढ़ोगे। अगर आप 60 का बनाए हैं तो आप 60 के हिसाब से पढ़ोगे, 70 का बनाया है तो आप 70 के हिसाब से पढ़ोगे, 80 का बनाया तो आप 80 के हिसाब से पढ़ोगे। अगर आप टॉप होने का बनाए तो आप हमेशा उस हिसाब से ही पढ़ते हो। और वही जो आपका फाइनल गोल है, जैसे 90 है, वही आपकी कैपेसिटी भी डिसाइड करती है। आपकी कैपेसिटी खुद बढ़ जाएगी। अगर आपका गोल स्ट्रांग है तो आप खुद अपने आप को मॉडिफाई कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे तब गोल डिसाइड करोगे। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है तो उस हिसाब से अपने आप को खुद बदल लोगे। ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कन्फर्म बात है। यही कारण है कि 60% पाने वाला, 70% पाने वाले भी आईएएस क्रैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल जो होता है आईएएस होता है, ना कि 10th का 60-70। और वो जब भी शुरू करते हैं पढ़ाई तो उनकी इस हिसाब से तो कैपेसिटी उस बंदे की होगी नहीं, क्योंकि आप कह सकते हो कि 60% नंबर लाए तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी ना होगी 8 से 9 घंटा पढ़ने की। पर आईएएस बनने के लिए वो 8 से 9 घंटा पढ़ता है। मतलब क्या है कि वो पहले नहीं वैसा था, बाद में हुआ। क्यों हुआ बाद में? क्योंकि उसका फाइनल गोल ने उसे गाइड किया ऐसा काम करने के लिए। आईएएस बनना, उसको आईएएस बनना है, यह चीज़ उसकी कैपेसिटी, टाइमिंग और स्टडी के पैटर्न को बदल दिया। यह भी चीज़ दो चीज़ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट जो है, जैसे कोचिंग सेंटर हुआ या कोई एक आईएएस अधिकारी का स्पीच आप सुनोगे, आप उससे कुछ सीखोगे, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा आपकी स्टडी के शेप को इफेक्ट डालती है। दूसरा, आप आईएएस की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं तो वो 3 साल से आपका एक्सपीरियंस भी आपकी स्टडी को इफेक्ट डालता है कि आप कैसे करें। आप हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं। और जब ये दोनों फैक्टर एक साथ बिल्कुल सही डायरेक्शन में मिलता है तब आप सक्सेस होते हो, आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो बहुत ही ईजिली, बहुत ही सरल तरीके से। मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो गोल है वो आपको गाइड कर रहा, और उस गोल के रिलेशन में दो चीज़ें आई। एक एक्सटर्नल, एक उस चीज़ को से गुजर चुका आदमी जिसको उसके बारे में पता है, और दूसरा आपका खुद का एक्सपीरियंस। इन दोनों के ऊपर आपने काम किया तो आपको फाइनल गोल मिल गया। एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और फाइनल गोल।
ये तीन चीज़ें आपकी स्टडी को गाइड कर रही है, आपकी स्टडी को शेप दे रही है। जो फाइनल गोल शब्द है उसका वो जो है टीलियो से मिलके बना हुआ है, और स्टडी करने को लॉजी बोलते हैं, और इस पूरे कंसेप्ट को टीलियोलॉजी बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ टीलियोलॉजी। ये सबसे पहले अरिस्टोटल ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि नेचर में इवोल्यूशन और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि फाइनल डिसीजन, फाइनल गोल क्या है। मतलब इवोल्यूशन और डेवलपमेंट और एवरी फिनोमेना विच इज अकर इन द नेचर इज गाइडेड बाय द फाइनल गोल। एंड दिस इज अ टू टाइप, एक्सटर्नल टेलियोलॉजी, इंटरनल टेलियोलॉजी। एक्सटर्नल टेलियोलॉजी मतलब द फैक्टर विच इज नॉट नोन, हम नहीं जानते हैं, वो जो है मैथमेटिकल है, जो कि दैवीय जिसे हम बोलते हैं, और इंटरनल जो कि हमें पता है, जो हमसे होता है। और सेम यही फाइनल गोल, इंटरनल और एक्सटर्नल, यही चीज़ें आपके स्टडी को भी शेप देता है। आप कितना पढ़ोगे, आपकी कैपेसिटी क्या होगी, ये सब आपके गोल पर डिसाइड करता है। इसलिए आप अपने गोल को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखिए, जिससे कि आपकी स्टडी का शेप आपको बहुत ही अच्छा मिल सके और आप सक्सेस हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।